not, but if he thinks he I deserve it, so it's happiest moment for me. So thank you very much, sir. And जैसे सर ने कहा कि जर्नी आई रियली डोंट नो कि मुझे काम करना आता है या नहीं आता है, बात करनी आती है या नहीं आता है, बट मुझे ये तभी एहसास होता है जब कोई मुझसे मिल के जाता है। आप सभी मुझसे मिलने आते हो, सबसे मैं बात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लाइक हाँ ठीक है, मेरी काउंसलिंग अच्छी है, एनरोलमेंट हो गया, पेरेंट्स सेटिस्फाई हो गए, और सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि लाइक कोई मुझ तक आता है, अगर मैं उसको कुछ बोलती हूँ कि हमारी एजुकेशन अच्छी है, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सेलेंस देते हैं, सिलेक्शंस देते हैं, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि मे बी हम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम तक आते हैं वो मेरी बातों पे भरोसा करते हैं कि हाँ हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम एक्सेलेंस देते हैं एजुकेशन में। कुछ हमारे जो अचीवर्स हैं, जैसे अभी पैंडेमिक चला, बहुत सारे ऐसे दौर आए, आई थिंक 2017 और 18, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, 2018 और 17 में हैवी स्नोफॉल हुआ था। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग स्नोफॉल फॉर 12 days, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज नो वाटर, बट स्टिल हम यहाँ पे थे, हमने स्टूडेंट्स को फिर भी पढ़ाया, लाइट नहीं होती, बिना लाइट के भी पढ़ाया हमने लोगों को। एंड कुछ पेरेंट्स थे जो बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कोई चंबा से आता है, कोई कुल्लू से आता है, वो यही सोच के आते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो राइट प्लेस पे जा रहे हैं। तो हमारा यही होता है, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग हैं जो कुल्लू से हैं, चंबा से हैं, जो हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो उसके बाद व्हेन पैंडेमिक केम ना, सो आई वाज स्टक कि अब क्या करें, क्योंकि क्लासेस तो हम क्लासरूम में ही देते हैं ना, क्लासरूम से बाहर तो हमने सोचा नहीं था, कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। गुरुकुल बने हैं, पाठशालाएं बनी हैं, और एजुकेशन का सबसे बड़ा मेन मोटिव यही होता है कि हम क्लासरूम में ही पढ़ाते हैं। तो व्हेन पैंडेमिक केम आई वाज स्टक, आई वाज अफ्रेड कि मैं कैसे करूं हैंडल, एंड आई टॉक विद एमडी सर कि सर अब कैसे करें, हम तो लॉकडाउन लग गया है, संपूर्ण लॉकडाउन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन है, हम कैसे करेंगे, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा, मार्केट नहीं खुलेंगे। सबसे बड़ी जद्दोजहद तो खाने की थी। देयर इज सो मच नेगेटिविटी इन एनवायरनमेंट, सो मच वीपिंग, सो मच क्राइम, एवरीवन इज नेगेटिव, और किसी का कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो हमने सोचा कि कैसे शुरुआत करें, कॉन्फ्रेंस कॉल से क्लासेस हमने स्टार्ट की, देन आफ्टर गूगल मीट, फिर जूम ऐप आ गया। तो अभी तो हमारे स्टूडेंट जो हैं गुड़गांव में हैं, महाराष्ट्र में हैं, हैदराबाद में हैं, जो लाइव आपके साथ जुड़ते हैं, समटाइम्स आप क्लास में होते हैं और वो लाइव जुड़ते हैं। तो वो जर्नी भी थी, हमने सोचा कि पता नहीं अब सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट एक स्पिरिट था, एज सर ऑलवेज सेड कि डोंट थिंक मच, जस्ट गो विद द फ्लो। तो वो फ्लो ही होता है कि आप कुछ मत सोचो, बस करते जाओ। और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब मैं किसी को भी काउंसिल करती हूँ, मैं 3 ही बातें बोलती हूँ कि कुछ नहीं सोचना है, एवरीवन कैन डू, सब कुछ आप कर सकते हो, बट 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, और इसके साथ साथ डेडिकेशन। अगर ये 3 चीज़ें हैं ना, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, एंड यू विल डू। और आप सब, जैसे सर ने कहा है कि हमारा मिशन है ध्रुव, तो ध्रुव मिशन यही है कि जो हम तक आ रहा है ना, हम उसे कुछ ना कुछ अचीवमेंट दें। हम तो क्या अचीवमेंट देंगे, जैसे सर ने कहा कि सर का खुद का भी सपना था आईएएस बनने का, तो अगर हम आईएएस बन जाते तो शायद आप सब यहाँ ना होंगे, है ना। तो अगर सभी आईएएस बनेंगे तो जिन्होंने आईएएस बनना है उनको कौन इंस्पायर करेगा, उनको कौन मोटिवेट करेगा। तो सर इस लाइक का मेरे तो मतलब रोल मॉडल जिसको कहते हैं, गाइड भी हैं, गुरु भी हैं, और स्पेशली एमडी सर है। तो हमेशा जब भी कहीं पे भी कुछ चीज़ें होती है, आपने देखा होगा सर 3-3 घंटे की क्लास आपको देते हैं, तो ही हैज़ वेरी क्रिएटिव माइंड, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सर से मुझे मिली है। आज अगर मुझे एक्सेलेंस का अवार्ड मिला है सीपीएस लर्निंग से, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सर ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने के लिए हमेशा मुझे हौसला दिया। पैंडेमिक में हमारे पास पूरा स्टाफ था, सैलरी मैनेज करना, स्टूडेंट्स की बुक्स वहाँ पहुँचाना, किसी को चंबा पहुँचानी है, किसी को दिल्ली पहुँचानी है, पोस्ट ऑफिस बंद होते थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने किया। और स्पेशली अभी भी चल रहा है, जितने इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो हम यही चाहते हैं कि 2023 जब आएगा तो ध्रुव मिशन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आप सभी से गुजारिश है, सभी ने साथ देना है,
जो आप पढ़ते हो थोड़ा उसको और अच्छे से पढ़ना है। बाकी गाइडेंस है, सपोर्ट है, नोट्स हैं, कंटेंट है, सब कुछ हम दे रहे हैं, बट आपने मेहनत जरूर करी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब आए आज।